ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियम से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। एक दिन कार्तिक मास की सर्दी में स्नान करके पूजा कर रही थी तो उसकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान कृष्ण की पटरानी बन गई। वह थी देवी रुक्मणी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और तुलसी पूजन करती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्न दान, दीप दान करता है, उस पर कुबेर महाराज भी कृपा करते हैं। शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथ से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वालों पर कुबेर भी अपनी कृपा बरसाएंगे। कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा, उसे यमलोक और स्वर्गलोक का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। वह सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महात्म्य में यह बताया गया है, एक गणिका नाम की स्त्री थी। जब उसकी जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु का और उसके बाद का भय सताने लगा। एक दिन गणिका ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का कारण पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। तब गणिका प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और गंगा तट पर दीप जलाती और भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैकुंठ को चली गई।